नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां हम आपको दिखाएंगे वो नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। सबसे पहले आज बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस प्रवक्ता की, सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने हरियाणा चुनाव में हार के बाद कहा कि ऐसे हार के बाद किसी भी नेता का चरित्र हनन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और बीजेपी के लिए क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। नमस्कार, एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिससे मैं थोड़ी व्यथित हूं और इसलिए आपसे बात करना चाहती हूं। चुनाव या तो जीता जाता है या हारा जाता है। हरियाणा में चुनाव की हार के बाद जिस तरह से हमारी लीडरशिप के ऊपर आक्षेप और आरोप लगाए जा रहे हैं वो दुखद है। मैं समझ सकती हूं कि हमारे समर्थक निराश हैं, परेशान हैं। मैं आपके समर्थन की जबरदस्त इज्जत करती हूं, सम्मान करती हूं, लेकिन अनर्गल अमर्यादित आरोप लगाना गलत है। चुनाव ना कोई एक व्यक्ति ना कोई एक मुद्दा हराता है या जिताता है। चुनाव में तमाम समीकरण होते हैं, तमाम मुद्दे होते हैं जिससे चुनाव का परिणाम निर्धारित होता है। ऐसे में हार के बाद कुछ नेताओं का चरित्र हनन करना, उनके खिलाफ अमर्यादित, अनर्गल, इर्रिस्पॉन्सिबल टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी के बारे में कुछ गलत बातें की गई और बीजेपी उसमें कूद पड़ी। भारतीय जनता पार्टी वालों से मेरा कहना है, इस गटर की राजनीति को मत अपनाओ। अब बयानवीर में बात करेंगे एक और कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा की, जिन्होंने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए क्या कुछ कहा वो सुनिए। साथियों, भाजपा नेताओं की महिलाओं के प्रति एक बार फिर से निम्न सोच सामने आई है। थोड़ी शर्म करिए। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस भी क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, उन्हें लगता है वो महिलाएं अपने शरीर का सौदा करके, पुरुषों को खुश करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आपके एक पुरुष नेता ने, पूर्व सांसद ने एक बेटी के गिरेबान में, खिलाड़ी बेटी के गिरेबान में हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन उस बेटी ने कोई समझौता नहीं किया, मुंह तोड़ जवाब दिया और बुलंदियों पर पहुंचते हुए आज हरियाणा की विधायक बन चुकी है वो बेटी हमारी। आज राजनीति हो, खेल के क्षेत्र हो, फिल्मी दुनिया हो, भाजपा की महिलाओं के प्रति, आगे बढ़ती महिलाओं के प्रति ये सोच कि समझौता करती हैं इसलिए उन्हें मिलता है, इस सोच का साफ दिखाता है कि महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं उसके प्रति कितनी घृणा और नफरत है। संघ, आरएसएस, भाजपा में इनका कहना है कि जो महिलाएं आगे बढ़ी हैं उसके पीछे यही कारण है। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। हमें लगता है कि भाजपा हो, राजनीति की दूसरे राजनीतिक दल कांग्रेस खासतौर से हो, हम इस बात को कहते हैं कि महिला अपने दम पर, संघर्ष पर आगे बढ़ रही हैं। उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन आपको सम्मान करना नहीं आता है। थोड़ी शर्म करिए, अपने कहे शब्दों को वापस लीजिए। और चलिए, आज के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नेताओं के कुछ और तीखे बयानों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।